जय हिंद साथियों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में पहला चैप्टर है 10 का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद बहुत सारे चीज पढ़ लिए हैं, जैसे इटली का एकीकरण हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया और नेपोलियन का क्या योगदान था वो भी हो गया है। और यूनान में राष्ट्रीयता का उदय से पहले कल के वीडियो में जो पढ़ाए थे, थोड़ा रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। क्या है? थोड़ा रिवीजन के तौर पे उसको देख लेते हैं। कल के वीडियो में पढ़ाए थे जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कल के वीडियो में यही पढ़ाए थे, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में क्या हुआ है, इसमें सबसे मुख्य योगदान किसका रहा? बिस्मार्क का। सबसे मुख्य योगदान क्या रहा? बिस्मार्क का। बिस्मार्क का, ठीक है। और बिस्मार्क कहाँ का था? प्रसा का था। कहाँ का? प्रसा का। जर्मनी में एक जगह है, शहर है, और वहां का प्रसा था। बिस्मार्क प्रसा का था। और जर्मनी का एकीकरण में क्या हुआ? ऑस्ट्रिया और फ्रांस, जो ऑस्ट्रिया का मेटरनिक था वो जर्मनी का यानी कि प्रसा का दुश्मन था, लेकिन बिस्मार्क ने दुश्मन से दोस्ती करता है और दोस्ती के तहत अपना दुश्मनी निभाता है। और कैसे दोस्ती अपना निभाता है, दुश्मनी निभाता है, आप जाके पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। और इसमें बहुत सारा युद्ध भी होता है। इसमें सबसे 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 इंपोर्टेंट जो है बिंदु 1870 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है 1871 में 10 मई को 1871 में एक संधि हुआ था जिसका नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्या थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने जो आज का टॉपिक है उस पे चलते हैं। ये हम लोग का रहा टॉपिक। हम लोग का टॉपिक है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। क्या है? यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। साथियों, देखते हैं कि यूनान में जो राष्ट्रीय का उदय कैसे हुआ है। यूनान पर तुर्की का शासन था। क्या था? यूनान पर जो है तुर्की का शासक था। और फ्रांसीसी क्रांति से यूनान में राष्ट्रीयता का भावना उत्पन्न हुआ। क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। और आगे जो बिंदु है, अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट में क्या है? ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च था। क्या है? चर्च, ईसाई धर्म में चर्च को माना जाता है कैथोलिक चर्च है। क्या है? कैथोलिक चर्च में विभक्त था। क्या था? विभक्त था। तथा रूस, यूनान के लोगों में ग्रीक कैथोलिक चर्च में ज्यादा विश्वास रखते थे। क्या है? जैसे हम लोग हिंदू में पूजा पाठ देवता में जैसे कि हम लोग विश्वास रखते हैं, वैसे वहां ईसाई धर्म में क्या होता है? चर्च को वो लोग अपना धर्म मानते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं। आगे चलते हैं अपना बिंदु पे, पॉइंट पे।
अगला पॉइंट है तुर्की तुर्की शासन से मुक्त होने के लिए क्या किया? तुर्की शासन से मुक्त करने के लिए यूनान में आंदोलन चलाया गया। क्या किया गया? यूनान में आंदोलन चलाया गया और जिसके लिए हितोरिया फिलाइक क्या है? हितोरिया फिलाइक नामक संस्था का स्थापना किया गया। क्या है? हितोरिया नामक संस्था का स्थापना किया गया। और अगला पॉइंट क्या है थोड़ा देख लेते हैं। अगला पॉइंट जो है यूनान सारे यूरोप वासियों को क्या करता है? प्रेरणा तथा सम्मान देता है। क्या करता है? सम्मान देता है। और अंततः उसकी जो स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप में नागरिक अपने अपने सरकार पर दबाव डाला। पूरे यूरोप में जैसे जैसे देश था, जैसे यूनान हो गया, तुर्की हो गया, अपने अपने देश में जो वहां का राजा था, जो वहां का शासक था, वहां की जनता ने अपने शासक पे दबाव डाला कि नहीं ये अन्याय हो रहा है। उसी को देखते हुए क्या किया गया? उसी को देखते हुए इन लोगों ने एक आंदोलन जो चलाया गया था वही था। और इंग्लैंड के महान कवि कौन? इंग्लैंड के महान कवि बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। ब्रिटेन के कवि थे। इंग्लैंड के कवि थे और यूनानियों को स्वतंत्रता को दिलाने के चक्कर में ये शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद हो गए। और आगे चलते हैं क्या है? यूनान में विद्रोह की स्थिति क्या हुई? पनपने लगी। क्या हुई? पैदा होने लगी। और जगह तुर्की हो गई जब तुर्की शासक को यूनानियों के स्वतंत्रता संग्राम के लोगों को क्या किया? स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया? बुरी तरह से हराया गया। क्या है? हराया गया। बुरी तरह से हराया गया। और 1821 में क्या किया गया? 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलियाटाइन के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। क्या हुआ? विद्रोह शुरू हो गया। इसके बाद जो रूस का जार होता है, जो था रूस का जो जार था, जार का मतलब सम्राट होता है। क्या होता है? सम्राट होता है। सम्राट होता है। वहां का जो सम्राट था निकोलस था, वो खुद चलकर यूनान का समर्थन किया। क्या है? खुद चल के आया और यूनान का पूरी भरपूर समर्थन किया। क्या है? समर्थन किया। आगे देखते हैं। अब इसके बाद 1826 में क्या है? 1826 में तुर्की यूनान के बीच ग्रेट ब्रिटेन और रूस में समझौता हुआ। क्या हुआ है? रूस में समझौता हुआ। अब इसके बाद 1827 में क्या है? 1827 में लंदन में एक सम्मेलन किया गया। किसके बीच में? फ्रांस और रूस के बीच में। फ्रांस और रूस के बीच में क्या किया गया? सम्मेलन किया गया। और तुर्की के खिलाफ क्या किया गया? तुर्की के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही जो है उसका निर्णय किया गया। क्या है? कार्यवाही के लिए निर्णय किया गया।
और अगला हमारा पॉइंट है, इस प्रकार, क्या है, इस प्रकार तीनों देशों ने सेना के खिलाफ यानी कि तुर्की के खिलाफ क्या किया, खड़ी में एकत्रित हो गया। क्या है, तुर्की के खिलाफ एकत्रित हो गया। क्या हुआ, एकत्रित हो गया। और तुर्की के पक्ष में मिस्र की सेना थी। क्या थी, मिस्र की सेना थी। अब इसके बाद क्या होता है, जो तुर्की की सेना थी उसमें क्या किया गया, जो तुर्की की सेना थी, मिस्र का जो सेना का सपोर्ट लिया था, उसमें क्या किया गया, तुर्की का बहुत बुरी तरह से हार हो गया। क्या हुआ, तुर्की का बहुत बुरी तरह से हार हो गया। अब इसके बाद 1829 में एड्रियानोपुल की संधि होती है। क्या होती है, एड्रियानोपुल की संधि होती है। इसके तहत तुर्की हो गया, यूनान हो गया। आगे देखते हैं, तुर्की हो गया, यूनान हो गया, राष्ट्रवादी संधि की बात मानने से इनकार कर दिया। क्या किया, एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी उसमें तुर्की और यूनान जो राष्ट्रवादी संधि था उसको इनकार कर दिया। अब उसके बाद क्या करता है, 1832 में, क्या है, 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देता है। क्या करता है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देता है। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ है, घोषित कर दिया तथा बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया। जब यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया तब वहां का कोई ना कोई राजा तो बनेगा ही। तो वहां का राजा ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित कर दिया गया है। क्या है, राजा यानी कि सम्राट घोषित कर दिया है। अगला हमारा जो पॉइंट है देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा हंगरी। क्या है, हंगरी में भी कैसे राष्ट्रीयता का उदय हुआ, हंगरी में भी कैसे राष्ट्रीयता का उदय हुआ, थोड़ा हम लोग आके देखते हैं। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण रूप से अधिकार था। क्या है, पूर्ण रूप से अधिकार था। और 1848 की क्रांति जो है प्रभावी रूप से क्या किया, आंदोलन के रूप में आ गया। क्या है, आंदोलन के रूप में आ गया। उस आंदोलन को क्या करते हैं, उस आंदोलन को राष्ट्र आंदोलन की शुरुआत हुई। क्या है, राष्ट्र आंदोलन की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट जो है, कोसुत ने ऑस्ट्रिया को क्या किया, अधिकार। कोसुत तथा फ्रांसीसी डिक क्रांति की द्वारा क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया गया। क्या है, फ्रांसीसी डिक और कोसुत जो ऑस्ट्रिया का अधिकार था, कोसुत, इसके द्वारा क्या किया गया, क्रांति को शुरू कर दिया गया। क्या है, शुरू कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, कोसुत ने ऑस्ट्रियाई अधिकार का विद्रोह किया। क्या है, विरोध किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग की। क्या है, व्यवस्था में बदलाव की मांग की। इसका प्रभाव ऑस्ट्रिया तथा हंगरी का दोनों पर प्रभाव पड़ा। क्या है, इसका प्रभाव ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों पे पड़ा है। और इसके बाद जनता पर पड़ा
जिसके लिए कारण वहां का राष्ट्रीयता के पक्ष में क्या करता है, आंदोलन शुरू हो गया है। क्या है, शुरू हो गया। अब अगला पॉइंट जो है 31 मार्च, क्या है, 31 मार्च 1848 को क्या किया जाता है, ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मानने से इनकार कर देता है। क्या करता है, ऑस्ट्रिया की सरकार जो है हंगरी की कई बातों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। क्या होता है, मानने के लिए तैयार होता है। लेकिन वो बात कौन कौन सी थी जो मानने के लिए तैयार हो गया? क्या है, वो बात कौन कौन सी थी जो मानने के लिए तैयार हो गया है? पहला बात है क्या, स्वतंत्रता मंत्री परिषद। क्या है, स्वतंत्रता मंत्री परिषद की मांग किया गया। और दूसरा क्या है, पेरिस की स्वतंत्रता, प्रेस यानी कि मीडिया अखबार की क्या किया, स्वतंत्रता का मांग किया। नहीं, हम लोग को मीडिया और अखबार छापने की स्वतंत्रता चाहिए। तब अब यहाँ क्या किया, तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना किया गया। क्या है, सेना की स्थापना का मांग किया गया। और चौथा क्या है, सामंत प्रथा समाप्त की जाए। चौथा जो मांग था वहां की जनताओं के, समांति प्रथा जो था उसको समाप्त कर दिया जाए। पांचवा देखते हैं क्या मांग था, सभा यानी कि डायट। क्या है, सभा यानी कि डायट, बैठक की प्रति वर्ष राजधानी में बुडापेस्ट में बुलाने की बात रखी गई। क्या है, बात रखी गई। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है क्या, पोलैंड में भी क्या हुआ, राष्ट्रीयता का उदय हुआ। क्या हुआ, राष्ट्रीयता का उदय हुआ। पोलैंड को देखते हैं थोड़ा, पोलैंड में किस तरह का राष्ट्रीयता का उदय हुआ और किस तरह से वहां का स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। पोलैंड में सबसे पहले 1830 की क्रांति के प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी था। क्या है, उदारवादियों भी था। व्यापक रूप से पड़ा, परंतु इन्होंने इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच क्या क्या सहायता नहीं मिली। क्या है, इंग्लैंड और फ्रांस का सहायता नहीं मिला। अंततः क्या किया, अंततः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। क्या है, अंततः रूस क्या किया, पोलैंड का जो विद्रोह था उसको कुचल दिया। पोलैंड में इसी तरह हुआ। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।